नमस्कार, आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है गुटबाजी में अटकी जिला अध्यक्षों की नैया। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी में जिला अध्यक्षों को लेकर के फंसावा पेच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। कई दौर की कोशिशों के बावजूद भी सहमति का सूत्र अभी तक तलाशा पार्टी के भीतर नहीं जा सका और इसलिए 1.5 दर्जन जिलों में जिला अध्यक्षों के चुनाव अब तक नहीं हो पाए हैं। अब जिला अध्यक्षों के चुनाव नहीं होने से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी अटका हुआ है। आखिर क्या इसके पीछे के कारण है और क्या इस लेट लतीफी का असर पार्टी पर पड़ेगा, इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। बीजेपी में जिला अध्यक्षों को लेकर फंसा पेच। करीब 18 जिलों में नहीं हो पाए चुनाव। कई दावेदार होने से अंतिम फैसला मुश्किल। संगठन चुनाव में फिर गुटबाजी आ रही आड़े। समय पर चुनाव कराने को लेकर पार्टी में टेंशन। गुटबाजी में अटकी जिला अध्यक्षों की नैया। तो चलिए सबसे पहले जब चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपका परिचय हमारे मेहमानों के साथ करवा दें। हमारे साथ फिलहाल एसपी मित्तल साहब जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, बाकी मेहमान भी आएंगे, लेकिन मित्तल साहब बहुत स्वागत है आपका। कैसे आप इसे देख पा रहे हैं कि आखिरकार संगठन के भीतर मित्तल साहब जो अब तक की कोशिशें हैं और इन कोशिशों के बावजूद जिला अध्यक्ष नहीं बन पाए हैं। बीजेपी के अपने दावे हो सकते हैं, कांग्रेस के आरोप हो सकते हैं, लेकिन माजरा क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक अनुशासित पार्टी माना जाता है और हम देख रहे हैं कि क्या नाम से जिस तरीके से देश भर में उनका विस्तार हो रहा है उसमें भी ये पीछे कहा जाता है कि जो कार्यकर्ता है वो बड़ा ही समर्पित कार्यकर्ता है। अभी हाल ही के दिल्ली के चुनाव के संदर्भ में भी यही कहा गया कि पार्टी के कार्यकर्ता के दम पर हमने जीत हासिल। लेकिन अब राजस्थान की वस्तुस्थिति को हम देख रहे हैं। देखिए, राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी के संगठनों के जो जिले हैं उनकी संख्या 44 है और अभी तक क्या नाम से 27 में जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है और 17 में अभी भी बाकी है। और ये बाकी हेमंत भाई कब है? जब क्या नाम से संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने हाल ही की राजस्थान यात्रा में ये कहा था कि कम से कम 90% क्या नाम से जिले में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी उनके निर्देशों के मुताबिक तो 44 में से करीब 40 के आसपास क्या नाम से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जानी चाहिए। लेकिन अभी भी क्या नाम से 27 में हुई है, 17 बाकी है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है, देखिए वो होना है। और आज इसीलिए क्या नाम से मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है वो जो नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष है उनसे क्या नाम से जयपुर में संवाद कर रहे हैं और उसके पीछे मकसद उनका यही है कि किसी भी तरह क्या नाम से नए जो प्रदेश अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति की जाए। मुझे लगता है कि क्या नाम से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मदन राठौर मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्हीं को क्या नाम से नया घोषित किया जाएगा प्रदेश का नया अध्यक्ष। लेकिन वो तो घोषित तब किया जाएगा ना जब मित्तल साहब जिला अध्यक्ष पूरे बन जाएंगे। दौसा में तो अभी मंडल अध्यक्ष पूरे नहीं बन पाए हैं। ये हालात है पार्टी के। मैं हेमंत मैं वही उसी में आगे आ रहा हूँ। जैसे जो आपने सवाल किया कि अभी भी क्या नाम से सभी जिलों में इनके संगठन के जिला अध्यक्ष नहीं हुए, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो बड़े नेता हैं, जो क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के चेहरे कहे जाते हैं, जो बड़े नेता हैं जिसके अंदर क्या नाम से खुद क्या नाम से मुख्यमंत्री शामिल है, जो डिप्टी सीएम दिया कुमारी शामिल है, जयपुर शहर उसका भी वहां नहीं हुआ है, वहां के अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई है। जो जयपुर उत्तर जहाँ क्या नाम से पूर्व अध्यक्ष रहे सतीश पूनिया वहां नहीं हुई है। झालावाड़ और धौलपुर जो वसुंधरा राजे जी के प्रभाव के क्षेत्र माने जाते हैं वहां जिला अध्यक्ष नहीं है। सवाई माधोपुर और क्या नाम से दौसा जो किरोड़ी लाल मीणा जो भी असंतुष्ट चल रहे कैबिनेट मिनिस्टर उनके क्षेत्र माने जाते हैं वहां नहीं है। बीकानेर शहर के अंदर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मित्तल साहब मैं वापस आता हूं। हमारे दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका भी परिचय करवा दें। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ आ गए हैं, जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ हमारे साथ शैलेश कौशिक भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। कौशिक साहब, सीधी बात यह है कि पार्टी के दावे तो हैं लेकिन बड़े नेता भी आगे बैठ के ले ली, दो बार टाइमलाइन भी डिसाइड कर ली, लेकिन ना मंडल अध्यक्ष बन पा रहे हैं पूरे, ना जिला अध्यक्ष बन पा रहे हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष का तो इंतजार और ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से प्रदेश अध्यक्ष जी आगे के 20-22 तारीख के बाद के जो प्रोग्रामों में जाने की तारीख नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा अभी पता नहीं है, अभी जिला अध्यक्ष बन जाएंगे, चुनाव होंगे या नहीं होंगे। ये स्थिति क्यों है?
देखिए हेमंत जी, जो संगठन पर्व चल रहा है और जिसके अंतर्गत लगभग 27 जिले बन चुके हैं, पार्टी के संविधान के अनुसार आधे से अधिक जिलों के निर्वाचन के चुनाव की अध्यक्षों की घोषणा के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। एक निश्चित नीचे से ऊपर तक की सतत प्रक्रिया है, चाहे बूथ अध्यक्ष के लिए मंडल अध्यक्ष के लिए बूथ अध्यक्ष हो, और जिला अध्यक्ष के लिए मंडल अध्यक्ष हो, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए प्रदेश अध्यक्ष हो। ऐसी स्थिति में ये कहना कि चुनाव नहीं हुआ है, 27 जिलों का चुनाव होना, लगभग 60% के आसपास चुनाव हो चुके हैं, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जिला प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव, तो आप कह रहे हैं कि पूरे जिलाध्यक्ष बनने जरूरी नहीं है, आधे से ज्यादा बन जाएं तो प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव हो सकता है? बिल्कुल हेमंत जी, मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी के संविधान के अनुसार 50% से अधिक जिलों के जिलाध्यक्ष के निर्वाचन के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। यह पार्टी के संविधान के अंतर्गत प्रक्रिया है। ऐसी स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए किसी भी तरीके की कोई देरी नहीं है, इसके लिए चुनाव कार्यक्रम जारी। तो ये मंडल वाले अध्यक्ष भी नहीं चुन पा रहे हैं आप, वो क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्या वजह है उनके पीछे? देखिए, कई जो मंडल अध्यक्ष हैं, अधिकांश जिलों में लगभग जो हमारे बनने थे 1000 के आसपास से ऊपर मंडल अध्यक्ष बन चुके हैं। जिन जिलों में मंडल अध्यक्ष नहीं हुए, कई जगह क्षेत्रीय परिस्थितियां, कई जगह क्या होता है कि जो कास्ट कहते हैं कि जो डेमोग्राफी होती है, कई अल्पसंख्यक सीट होती है, बूथ हमारे यहाँ ये नहीं है कि अगर बूथ की कार्यकारिणी नहीं बनी तो मंडल का अध्यक्ष नहीं। जब तक बूथ की कार्यकारिणी नहीं बनेगी और आधे से ज्यादा बूथ समिति का चुनाव नहीं होगा तो मंडल अध्यक्ष की स्थिति नहीं बनती। ऐसी स्थिति में पहले बूथ समिति जो हमारा बेस है उसको मजबूत करने के लिए उसका चुनाव प्रक्रिया आवश्यक है। जैसे ही उस जगह प्रक्रिया पूरी होगी उस स्थिति में मंडल अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। तो जो रह गए हैं मंडल के चुनाव वो बहुत थोड़े से रह गए और उस जगह तत्काल अभी भी कार्य जारी है। लेकिन एक और सवाल आ रहा है शैलेश जी, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार जो बड़े नेताओं के इलाके हैं वहीं पर ये सर फुटबॉल क्यों है, वहां पे ज्यादा माथापच्ची क्यों है, वहां पर ही क्यों नहीं बन पा रहे हैं? जयपुर शहर ले लीजिए, जयपुर ग्रामीण ले लीजिए, जहां से बड़े नेता आते हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो इन्हीं इलाकों से आते हैं। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिले जहां पर से आपके पूर्व अध्यक्ष आते हैं सीपी जोशी, वहां पर झालावाड़ जहां से वसुंधरा राजे आती हैं वहां पर, तो ये तमाम जो बड़े नेताओं के गढ़ है, इनमें क्या टकराव पैदा हो गया पार्टी के भीतर? कोई अड़ंगा लगा रहा है या कोई और वजह है यहां पर नहीं हो पा रहा? देखिए हेमंत भाई, जिन बड़े नेताओं के जिलों की बात कर रहे हो, जितने भी नाम आपने लिए, चाहे वो वर्तमान सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, पूर्व सीएम हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, आज उनका स्तर जिलों की राजनीति से ऊपर है। वो आज प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ एक सहमति बनाने का प्रयास होता है जिस दिन सब लोगों के बीच में, चाहे वो वर्तमान विधायक। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारे यहाँ की कोई बड़ा नेता छोटा नेता नहीं होता, कार्यकर्ता सभी नेता कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं, और एक तरफ आप कहते हैं कि उनकी राजनीति तो अब जिलों से ऊपर उठ गई है। मतलब ये दोनों विरोधाभास क्यों है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्यकर्ता तो एक स्थायी दायित्व हमारे यहाँ, जो जिसके पास कोई पद नहीं है वो कार्यकर्ता, चाहे वो कितने से बड़ा आदमी हो, कार्यकर्ता स्थायी दायित्व। मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूं, तो वो जिलों की राजनीति से, मंडल की राजनीति से, बूथ की राजनीति से ऊपर कैसे उठ गए फिर? हेमंत भाई, आपने नाम लिया अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का, आपको ध्यान नहीं हो तो मैं ध्यान दिला दूं, 27 जिलों में जो सबसे पहला निर्वाचन हुआ था वो भरतपुर जिले का मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में हुआ था, और उसके अंतर्गत ऐतिहासिक रूप से भरतपुर में पहली बार एक दलित और एक महिला को यह दायित्व दिया गया था जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि किस जिले में चुनाव नहीं हुआ। ये प्रक्रिया है। झालावाड़ में कंप्लीट हो गया, झालावाड़ के अंतर्गत प्रक्रिया चल रही है। जैसे जयपुर शहर में कंप्लीट हो गया सर, मंडलों के पुनर्गठन के जयपुर ग्रामीण में कंप्लीट हो गया, दौसा में कंप्लीट हो गया, सवाई माधोपुर में कंप्लीट हो गया। दौसा सवाई माधोपुर में मंडलों के चुनाव नहीं है, बूथ मंडलों के चुनाव होते, जिला चुनाव हो जाएगा। मैंने भी आपसे पहले कहा ये एक प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि केवल। नहीं, मैं तो दरअसल ये जानना चाह रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें देरी क्यों हो रही है? बड़े नेता आ गए, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया, भाई एक तारीख तय कर दी, वो तारीख भी निकल गई, उसके बाद दूसरी तारीख तय की, वो भी निकल गई, अभी भी नहीं हो पा रहा। वजह क्या है? देखिए, वजह जब जिस दिन मंडल नीचे से बूथ और बूथ से मंडल के लिए पूरी प्रक्रिया जो चुनाव की है उसको जिस दिन फॉलो कर लेंगे उस दिन चुनाव हो जाएगा। केवल ऐसे नहीं है ऊपर से थोप दिया कि ये जिलाध्यक्ष होगा, पूरी प्रक्रिया होगी। बूथ का आधे से ज्यादा जो बूथ समिति बन जाएंगी तो मंडल और मंडल के बाद जिला का। कई जगह मैंने कहा कि ऐसी स्थितियां, कई जगह बन तो जाएगी देर सवेर, ऐसा तो नहीं है शैलेश जी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वजह क्या रही कि इतनी देरी हो गई, कि दिल्ली के नेताओं की चिंता भी बढ़ रही है कि राजस्थान में हो क्या रहा है? दिल्ली के नेताओं की कोई चिंता नहीं बढ़ रही। पार्टी संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार आधे से अधिक जिलाध्यक्षों का चुनाव कर चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के कार्यक्रम घोषित करना 1 मिनट प्रदेश चुनाव के अधिकारी विजय रूपाणी जी का अधिकार है। जिस दिन वो चुनाव घोषित करेंगे उस दिन प्रदेश चुनाव हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये बात ही नहीं है कि चुनाव घोषित हो रहे कि नहीं हो रहे। प्रदेश चुनाव का अधिकारी प्रदेश चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेंगे, उसके बाद क्योंकि उसके लिए आवश्यक जो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जी प्रदीप चतुर्वेदी जी, हालांकि ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन आप इसे बाहरी तौर पर कैसे देख रहे हैं?
प्रदीप जी की आवाज भाजपा के मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल अब आ रही है सर। हाँ, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री भजनलाल के शपथ लेने से पहले की हुई है। उससे पहले जितना भी संगठन स्तर पर हुआ वो हो गया। उसके बाद जब से पर्ची खुल करके मुख्यमंत्री भजनलाल निर्वाचित हुए हैं तब से सारी व्यवस्थाएं उनकी जेब में है, अब संगठन भी जेब में है। अब मुख्यमंत्री की सहमति के बिना कोई काम संगठन में नहीं हो रहा और सवाल यही है कि चाहे संगठन हो और चाहे राठौड़ साहब हो, अब उनके निर्वाचन। चलो अच्छा हुआ आप में थोड़ा परिवर्तन तो आया प्रदीप जी कि आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की सहमति के बिना नहीं हो रहा है कोई काम। नहीं तो पहले कहते थे कि मुख्यमंत्री कमजोर है, पर्ची दिल्ली से आएगी तब काम होगा। थोड़ा परिवर्तन तो आया। जेब में है संगठन। अब हालांकि ये अलग बात है कि बीजेपी में मंत्री कह रहे हैं कि हमारे तो पर्ची की सरकार है। अब बात समझिए, और मुख्यमंत्री जो निर्देश लेते हैं वो आला कमान से लेते हैं, इसलिए प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अब गठन की प्रक्रिया बिल्कुल रुक गई है। अब सिर्फ मुख्यमंत्री जिसके लिए इशारा करते हैं उसका ही चयन होता है, उसी की बात हो रही है। भरतपुर जिले से बिलोंग करता हूं। भरतपुर जिले में मुझे पता है कि मुख्यमंत्री ने जिन परिचितों को संगठन में ऑर्डर देने की बात की उन्होंने कह दिया कि तुझे ये हम बना देते हैं, और उसके ऑर्डर अगले ही दिन जारी हो गए। इसलिए इस बात को आपको मानना होगा कि अब सरकार की जेब में संगठन है। तो ये तो प्रदीप जी ये तो आपकी सरकार के दौरान आरोप लगते थे कि मुख्यमंत्री जी जिसको कहेंगे वही संगठन में आएगा, बाकी नहीं आ रही। बीजेपी में कैसे हो गया? तो आप ये बात समझिए ना कि जब पर्ची का मुख्यमंत्री बना है और आला कमान ने पर्ची सिस्टम से किसी आदमी को नॉमिनेट किया है तो सबका ये विश्वास है कि जो भजनलाल जी कह रहे हैं वो आला कमान की आवाज है। ये एक परसेप्शन पार्टी में डेवलप हो गया। अब सवाल वही है कि मुख्यमंत्री की, भजनलाल जी की सहमति और स्वीकृति के बिना कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए सारा केंद्र बिंदु भाजपा का प्रदेश में भजनलाल शर्मा है, और जो संगठन भी उनकी जेब में है और सरकार भी उनके साथ है। लेकिन सरकार क्या वाकई ऐसी स्थितियां पार्टी के भीतर है? देखिए हेमंत भाई कांग्रेस के इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं इनका थोड़ा सा ज्ञान वर्धन कर दूं। अभी इन्होंने आपके चैनल पर एक वाक्य यूज किया था कि मदन राठौर का अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्री बनने से पहले हुआ था। माननीय प्रदीप जी आप अपना ज्ञान वर्धन कीजिए, उससे उम्र में ही बढ़े और अनुभव में बढ़े। मदन राठौर को जब सीएम बन गए थे उसके बाद 25 जुलाई 2024 को उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। जब माननीय भजनलाल जी सीएम बने थे उस वक्त सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष थे। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता होते हुए आप इस तरीके के जो आपके चलता है ना, झूठ सूट सब लपेट लो, वो भारतीय जनता पार्टी में चलता। थोड़ा ज्ञान वर्धन कर दिए। वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिसको कहेंगे उसी को बनाएंगे, और मुख्यमंत्री शायद कह नहीं रहे हैं उनके हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कब बना? मैं इनको ये बता रहा हूँ, मदन जी प्रदेश अध्यक्ष कब बने, ज्ञान वर्धन कर रहा हूँ। 25 जुलाई 2024 जहां तक आप ये बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत सत्ता और संगठन का समन्वय हमारे शुरू से रहा है। हम सत्ता और आज भी जो माननीय सीएम साहब जो जिलाध्यक्ष को बुला रहे हैं वो इसीलिए बुला रहे हैं कि जिस तरीके से जो जिलाध्यक्ष होता है वो जिले का सबसे बड़ा जो हमारा कार्यकर्ता होता है। वो कह रहे हैं कि सीएम साहब जब कहेंगे ना तभी बनेंगे मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, उन्हीं को बनाया जाएगा। अब सीएम साहब क्यों नहीं कह रहे हैं कि बना दो भाई? और पार्टी में क्या आपत्ति हो रही है? कांग्रेस के अंतर्गत चलता था कि गहलोत साहब जब कहते थे, जब निर्वाचन होते थे, भारतीय जनता पार्टी में संगठन की जो प्रक्रिया है वो संगठन के लोग देखते हैं और सत्ता समन्वय के साथ काम होता है, ये निश्चित है। लेकिन सीएम साहब ने एक में चुनाव में सब, और ये कह रहे थे भरतपुर के चुनाव का जिसको बना दिया, आप जानते हैं भरतपुर में जिसको बनाया कब से काम कर रहे हैं, आपके तरह तो ये ऊपर से आगर बना दिया। शिवानी डायमरी पिछले 20 साल से लगातार काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत, 2 बार पार्षद रह चुकी हैं, प्रदेश कार्य समिति रह चुकी हैं। आप उनको कह रहे हो कि बना दिया सीएम साहब ने। सीएम साहब के अंदर भरतपुर के जिले में ऐसे कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिली है, आप देखिए, जिसने लगातार काम किया है। आपकी तरह नहीं होता हमारे यहाँ। और सीएम साहब बिल्कुल हम कह रहे हैं कि सत्ता और संगठन के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। ये कांग्रेस की तरह थोड़ी है। अशोक गहलोत जी लगातार 5 साल तक लगे रहे कि सचिन पायलट के संग कुछ नहीं हो, प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया, कुछ भी नहीं बनने दिया। या जो कार्यकर्ता है, नए कार्यकर्ता तैयार किए जाते हैं, दायित्व दिया जाता है, उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। आपकी तरह नहीं है परिवार बात को आगे बढ़ाया जाता है, आपकी तरह नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए आपकी आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल निरर्थक है। चतुर्वेदी जी, मुख्यमंत्री जी ने भरतपुर में जन सुनवाई केंद्र खोला है, वहां ताले लगे हुए हैं, वहां कोई अधिकारी नहीं है, कलेक्टर अधिकारी वहां आते नहीं है। जिस तरह खोला था बात
मैं कोई सुनवाई नहीं होता। भरत सिंह के लोग पूरा करके शिकायत करते हैं। ठीक है, एक एक करके फिर किसी को सुनाई नहीं देगा। जी मित्र साहब सच्चाई क्या है? क्योंकि एक तरफ देखिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सीएम जिसको चाहते हैं उसको बनाते हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा से ही हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि हम तो 60% से ज्यादा बना चुके हैं। पेच कहां पर है? देखिए हेमंत, मेरा ये कहना है कि प्रदीप चतुर्वेदी जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, इसलिए कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। लेकिन प्रदीप चतुर्वेदी जी को कांग्रेस की स्थिति भी देखनी चाहिए। आपको ध्यान हो कि जब 2020 में जब कांग्रेस के अंदर संकट, राजनीतिक संकट आया था, सचिन पायलट दिल्ली चले गए थे और तब रातों रात सचिन पायलट को क्या नाम से प्रदेश अध्यक्ष, तो वही स्थितियां तो यहाँ देखने को मिल रही है। तब दोनों बराबर है ना। फिर मित्तल साहब, मैं क्लियर कर दूं आपको कि वर्तमान में गोविंद सिंह डोटासरा सबसे सशक्त और निर्णय लेने वाले अध्यक्ष हैं, और उनके समय में सारी नियुक्तियां समय से हुई हैं। सुन तो मैं मानता हूं प्रदीप जी एक बार मित्तल साहब को सुन लीजिए काम किया है, बीपी बढ़ जाएगा। सुन लीजिए, निर्णय का विचार नहीं करते, उनकी मान्यता और प्राथमिकता है। प्रदीप जी मैं अध्यक्ष प्रदीप जी, मैं आपके प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। प्रदीप जी सुनिए, आप सुनिए तो सही। अरे सर आप सुनिए तो सही। अरे प्रदीप जी आप मेरे वरिष्ठ हैं। प्रदीप जी आप वरिष्ठ हैं, आप सुनिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष के लेकर कोई टिप्पणी, मैं आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 2020 के अंदर जब क्या नाम से विवाद हुआ था, जब रातों रात सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष कराया था, तब राजस्थान के अंदर सभी जो जिला अध्यक्ष कमेटियां थी कांग्रेस की, उन सबको भंग कर दिया गया था। आज तक हेमंत, वो आज तक कई कमेटियां उनमें से भंग पड़ी हुई है। उसमें क्या नाम से अजमेर शहर, अजमेर देहात भी शामिल है। ऐसी कई जिला कमेटियां हैं जो नहीं तो फिर ये मान के चले ना मित्र साहब कि दोनों जगह बराबर ही स्थिति है। क्योंकि उस राज्य में भी ये आरोप लगते थे कि मंत्रियों का फोन टेप हो रहा है, नजर रखी जा रही है। इस राज्य में भी मंत्री वही आरोप लगा रहे हैं। उस राज्य में भी यही स्थिति थी कि मुख्यमंत्री कहते थे, वहीं पर नियुक्ति होती थी, और इस राज्य में भी ऐसा हो रहा है। तो बदलाव क्या है, परिवर्तन क्या है, फिर फर्क क्या है? ठीक है, मेरा हेमंत इस संबंध में ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है कि क्या नाम से उनकी एक अनुशासित पार्टी है, और अभी क्या नाम से संगठन पर्व बना रहे हैं, मतलब वो संगठन के चुनाव नहीं कर रहे, संगठन पर्व बना रहे हैं, इसलिए क्या नाम से लोग। तो आप सोचिए कि पर्व में ये हाल है तो चुनाव में क्या होता फिर? अभी तो ये तो चुनाव नहीं करवा रहे हैं, संगठन पर्व मना रहे हैं, पर्व में ही ये माथापच्ची है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बात करती है, तो फिर जनता भी ये अपेक्षा करती है कि जो भाजपा की ओर से कहा जा रहा है उसमें क्या नाम से करना भी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं जो बड़े बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनके ही संसदीय क्षेत्र में या उनके ही निर्वाचन क्षेत्र में दिक्कत आ रही है। इसमें सतीश पूनिया है, इसमें भजन लाल शर्मा है, इसमें किरोड़ी है, वसुंधरा राजे हैं, इसमें ओम बिरला है, इसमें दामोदर। नहीं मित्र साहब थोड़ा खुल करके बताइए ना हमें कि वजह क्या है, इसकी कारण के पीछे की वजह क्या है, क्यों नहीं हो पा रही है? क्या सरफुटवल है, नेताओं में आपसी टकराहट है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो क्या नाम से जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो वहां के सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, शायद उनका जो क्या नाम से जो संगठन है उसमें शायद तालमेल नहीं हो पा रहा होगा, इसीलिए तालमेल नहीं हो पा रहा है। कौशिक साहब, मित्र साहब कह रहे हैं कि तालमेल नहीं हो पा रहा है सत्ता संगठन में, इस वजह से देरी हो रही है। ये सत्ता और संगठन में बिल्कुल तालमेल है, आपसी सहमति लगातार जारी है। लेकिन एक दिक्कत ये आ रही है कि जिन जगह मैंने कहा ना कि अगर मंडल अध्यक्ष के चुनाव प्रॉपर आधे से अधिक नहीं हुए, और जहां मंडल के चुनाव के लिए दिक्कत है कि अगर बूथ समिति की गठन नहीं हो पाया है आधे से अधिक, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं है कि हमें बनाना ही बनाना है, वो नीचे की प्रक्रिया फॉलो होगी, उसके बाद हम उस जगह जो चुनाव होगा पहले मंडल का होगा, जब मंडल के अध्यक्ष चुनाव हो जाएंगे, जब जिला अध्यक्ष होगा। अच्छा ये बताया कि मंडल वाले अध्यक्षों की जो चुनाव करने की तारीख थी उसको गए हुए कितना टाइम हो गया? देखिए मंडल अध्यक्ष के चुनाव की तारीख थी वो इस महीने की लास्ट तारीख थी, लेकिन उसके अंतर्गत ये था कि जो नहीं हो पाए हैं उसके लिए ये बाध्यता नहीं है। अब जैसे मैं बता दूं, और जिलाध्यक्ष की कब तक है डेडलाइन? जिलाध्यक्ष के लिए जो तारीख थी जिलाध्यक्ष के लिए थी कि 5 फरवरी तक बनाने थे, लेकिन जो रहे 5 फरवरी तक बनाने थे, आज 9 फरवरी हो गया। उससे पहले भी एक तारीख तय की गई थी, वो वाली भी क्रॉस हो गई, वो तारीख क्रॉस हो गई। लेकिन उसके लिए आवश्यक ये नहीं है कि हमें ऊपर से घोषित करना है, हमें नीचे की प्रक्रिया को फॉलो करना है। जब हम आप ना नीचे से कर पा रहे हैं घोषित, ना ऊपर से कर पा रहे हैं। बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल प्रक्रिया जारी है लगातार। जो जिला तभी तो वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये तो पर्ची की सरकार है
और वो क्या कह रहे हैं, अब आपके मंत्री भी कह रहे हैं इनके लिए कांग्रेस की जो पर्ची की सरकार है, उनकी जो लगातार जिस तरीके से पर्चे खुल रहे हैं और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 दिन पहले विधानसभा में जिस तरीके से इनका जो मोरिया करा था और जिस तरीके से गमछा लहराया था, सबको मालूम है कि जिसको पर्ची की सरकार कहते हैं उस मुख्यमंत्री ने किस तरीके से इनको और इनके प्रदेश अध्यक्ष को, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने नेता प्रतिपक्ष को किस तरीके से अपने उसमें छाया चित्र में ले रखा है, शेडो में ले रखा है। आज नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा का सबसे बड़ा नेता है विपक्ष पार्टी का, उसको बोलने तक नहीं दिया जाता। जिस तरीके से इनको उपचुनाव में किस तरीके से राजस्थान के इतिहास में पहली बार 7 में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी और जिनकी 4 सीट इनको 1 सीट लाकर पटक दिया। जिस तरीके से लगातार ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, जिस तरीके से लगातार रोजगारों के लिए अवसर पैदा हो रहे हैं, ऊर्जा प्रबंधन में काम हो रहा है, आज कांग्रेस को मुंह दिखाने लायक स्थिति नहीं छोड़ी है। अभी मित्तल साहब कह रहे थे 2020 से तो इनके बोली वो जवाब दे रहे हैं, डॉक्टर प्रदीप जी जवाब दे रहे हैं। बगावत किए बैठा है वो, न केंद्र की बात मान रहा है न सरकार की बात मान रहा है। किस तरह की पार्टी है, किस तरह का नेतृत्व है आपका? एक मंत्री खुलेआम बगावत करते हुए अपनी मांग रख रहा है, आपसे कह रहा है कि आप परीक्षाओं को उसको कैंसिल कीजिए, लेकिन उसके खिलाफ न तो आप एक्शन ले रहे हैं ना उसे मंत्री। आप तो उप मुख्यमंत्री की नहीं सुनते थे, किस तरह की मंत्री की नहीं सुन रहे हैं प्रदीप जी? एक मंत्री काबू नहीं आ रहा है इनके और ये कहते हैं सब हमारे यहाँ सब कुछ ठीक हो रहा है। उसके जिले की बात कर रहे हैं, वो मंत्री खुद आपके काबू नहीं आ रहा, ना वो आला कमान को मान रहा है ना वो मुख्यमंत्री को मान रहा है। आखिर आपके यहाँ हो क्या रहा है और किस तरह की अराजकता फैली हुई है आपके यहाँ? नहीं, वो कह रहे कि आपके यहाँ तो और डबल अराजकता थी, एक उप मुख्यमंत्री काबू में नहीं हो रहा था। आप सरकार में आपका एक मंत्री बगावत आप पद चिन्हों पर चल रहे हैं, किस तरह संदेश देना चाहते हैं आप क्या संदेश देना चाहते थे बताइए? वही वाला संदेश ये दे रहे हैं, आप ना उसे हटा रहे हैं, ना तो वो काम कर रहा है ना वो हट रहा है। तो इस तरह की भ्रांति आप क्यों फैलाए हुए हैं? नहीं सुनिए तो प्रदीप जी, मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। आप क्या संदेश देना चाह रहे थे जब एक उप मुख्यमंत्री को हटा करके उसको क्या क्या बोल रहे थे, क्या संदेश दे रहे थे आप? वही संदेश क्यों दे रहे हैं? सवाल क्या है कि जिस तरह की बात आप कर रहे हैं और जिस मुद्दे को लेकर बहस कर रहे हैं, उस मुद्दे की मुख्य बात यही है कि अराजकता आपके आपने बताया नहीं आपके टाइम में क्या संदेश था, हम भी तो जाने प्रदीप जी। प्रदीप जी, आप जैसे वरिष्ठ अनुभवी प्रवक्ता से हम भी तो सीखे, एंकर लोग भी, कि आपके टाइम में क्या संदेश था। सीआरपीसी के आंदोलन करने पर उसको धमकाया गया और आज वो अपना काम भी नहीं कर रहा। नहीं सुनेंगे प्रदीप जी, आप नहीं सुनाई देगा आपको, लेकिन आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे। चलिए शैलेश जी जवाब दे दीजिए, अब अंतिम मिनट है जी। देखिए गोविंद जी, जो जिनके बारे में आप कह रहे हैं, किरोड़ी लाल जी मीणा जो कह रहे थे कि आप कह रहे हो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की बहुत प्रक्रिया बातचीत सब न्यायालय में जारी है। न्यायालय के अंतर्गत जब मामला होता है, जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अभी हम इस विषय पर, हमारी सरकार ने कहा है कि हम इस विषय पर और इन्वेस्टिगेशन अंतिम कड़ी तक पहुंचना चाहते हैं। कांग्रेस तो चाहती है कि किसी भी तरीके से इस माध्यम को बंद किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों को ऊपर आशंकाएं घेरा रही हैं, आशंका के बादल घेरा रहे हैं, इसलिए आप लोगों के मन में। लेकिन दूसरी बात आप बताइए, आप कह रहे हो कोई कार्रवाई, किरोड़ी लाल जी मीणा हमारे घर परिवार के सदस्य हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय घर परिवार के सदस्य अपमानित करने के लिए होते हैं क्या? आप भी तरह नहीं है कि किस तरीके से आनंद फानंद में उनकी तरह नहीं है, लेकिन वो किसकी तरह है वो तो बता दीजिए। किस तरीके से उनके संघ के मंत्रियों को बाहर कर दिया और बाद में 6 महीने बाद उनको दोबारा शपथ दिलाई मंत्रियों को। ऐसी स्थिति में जिनके घर खुद के शीशे हो गए होते हैं, दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं उछालते। माननीय अच्छा ये बता दीजिए कब तक हो जाएंगे, मान जाएंगे क्या सब? बिल्कुल भारतीय, देखिए जो जिलों के जिनके अंतर्गत नीचे की संगठन प्रक्रिया फॉलो हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन के अंतर्गत और कई 5-7 जिलाध्यक्ष घोषित हो जाएंगे किसी परिस्थिति में। 20 तारीख से पहले प्रदेशाध्यक्ष जी का चुनाव हो जाएगा क्या? बिल्कुल 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 हो जाएगा। उनको थोड़ी तसल्ली मिलेगी क्योंकि वो 20 तारीख के बाद प्रोग्रामों की तारीख नहीं दे पा रहे हैं आजकल। प्रदेश निर्वाचन अधिकारी जिस दिन चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर देंगे, मित्र साहब बीजेपी कह रही है, दम नजर आ रहा है कि 20 तारीख से पहले प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और ये बाकी जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष इतनी आसानी से बन जाएंगे? नहीं हेमंत, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है 20 तारीख से पहले। देखिए जब वो ये कह रहे हैं कि जितने अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए जितने जिला अध्यक्षों के अंदर हमें 60% क्या चाहिए उतने हमने कर लिए, तो स्वाभाविक है कि क्या नाम से प्रदेश अध्यक्ष भी उसी हिसाब से बना लेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये बड़ी टेंशन है कि आखिरकार मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों के चुनाव कैसे कंप्लीट हो। अब कैसे कंप्लीट होंगे तो पार्टी ही जाने। नमस्कार।